Hello, students. Today we are going to begin with lesson number 9, The Bond of Love. This is your Beehive book. Let us start reading lesson number 9. Before you read, can there be love and friendship between human beings and wild animals? Do you imagine that there may be some friendship between human beings and wild animals? जंगली जानवर और human beings में दोस्ती हो सकती है. Let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author. And this is a fascinating account. Fascinating means very attractive. जिसको आप पढ़ना चाहोगे, बहुत ही आपको फैसिनेट हो जाओगे, मीन्स इसकी तरफ खींचे चले जाओगे. इस अकाउंट मीन्स इन डिटेल्स की तरफ, जो इस स्टोरी में इन ये डिटेल्स गिवन है. एक ऑर्फन स्लॉथ बेयर था. स्लॉथ मीन्स वेरी लार्ज इन साइज, जो बहुत ही स्लो मूव करते हैं, बहुत लार्ज होते हैं साइज में. ये देखिए स्लॉथ बेयर, और ये बेयर है आपका, स्लॉथ बेयर की फ़ोटो है. स्लॉथ बेयर जिसकी ये स्टोरी है वो ऑर्फन हो चुका था. उसके पेरेंट्स, उसकी मदर की डेथ हो गई थी और वो ऑथर ने उस बेयर को रेस्क्यू किया था, बचाया था. स्लॉथ बेयर्स इनहैबिट फॉरेस्टेड एरियाज. इनहैबिट मीन्स लिव इन. स्लॉथ बेयर्स लिव इन फॉरेस्टेड एरियाज, जंगली एरियाज में रहते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया एंड ग्रास लैंड्स एट लोअर एलिवेशंस. लोअर एलिवेशंस मीन्स जहाँ छोटी पहाड़ियाँ होती हैं या पठारी ज़मीन होती है, प्लेट्यू रीजन्स होते हैं, तो वहाँ पे, या फिर ग्रास लैंड्स में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स के एरियाज़ में इंडिया में भी पाए जाते हैं. स्लॉथ बेयर्स हैव वेरी शैगी हेयर. शैगी मीन्स बहुत ही उलझे हुए से बड़े बड़े से बाल होते हैं. एंड लॉन्ग मजल्स, और उनके मजल्स क्या होते हैं? मजल्स होते हैं उनके गले के आसपास के जो बाल होते हैं. उनकी नेक होती है, नेक के आसपास जो बाल होते हैं वो उनको कहते हैं मजल. ओके. And long muzzles, using their claws to dig, they can then use their lips to form a tube. और अपने क्लॉज, अपने पंजों को, ये जो स्लॉथ बेयर होते हैं अपने पंजों से खोदने का, ज़मीन को खोदने का काम करते हैं और अपने लिप्स को एक ट्यूब की तरह से बाहर को लंबे खींच लेते हैं और एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपने लिप्स से, विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड. अपने पंजों से ज़मीन खोदते हैं और अपने मुंह को ट्यूब की शेप में, अपने लिप्स को लंबा करके उस खोदे हुए ज़मीन में अपने मुंह को गहराई तक अंदर पहुंचा लेते हैं. और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड. और जो डेड ट्रीज़ होते हैं इस तरह के उसमें भी अपने पंजों से, नुकीले पंजों से उसमें होल बना लेते हैं और अपने ट्यूब लाइक माउथ से, लिप्स से उसमें से अपना फूड ले लेते हैं. नेक्स्ट, देयर मेन फूड इज टर्माइट्स. टर्माइट्स मीन्स दीमक, जिसको बोलते हैं दीमक. पुरानी, बहुत पुरानी लकड़ी में जो इंसेक्ट्स लग जाते हैं उसको खाते रहते हैं, वो दीमक होती है. दीमक बोलते हैं ना. यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे. और जब ये स्लॉथ बेयर्स अपने फूड को सक करते हैं, अपने मुंह से होल्स में से चूसते हैं, तो दूर से भी, बहुत कई फीट दूरी की आवाज़ से भी इनके सकिंग की आवाज़, अपने फूड को चूस कर अपने मुंह तक पहुंचाने की आवाज़ आती है. नाउ लेट अस रीड द स्टोरी. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. I stands for the author. लेखक के लिए है I. और वो ब्रूनो की कहानी सुना रहा है. और ब्रूनो कौन है? ऑथर की वाइफ का पेट स्लॉथ बेयर है. और I मीन्स ऑथर ने हिम, उस स्लॉथ बेयर को, फॉर हर, अपनी वाइफ के लिए, बाय एक्सीडेंट, अचानक से उनको कहीं मिल गया था वो.
2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. और 2 years ago की बात बताता है. दे वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड्स, गन्ने के खेतों के पास से निकल रहे थे. नियर मैसूर, मैसूर में से, इंडिया में मैसूर नाम की जगह है हैदराबाद साइड में. ओके. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम. शूटिंग मीन्स गोली चलाकर, बंदूक से गोली चलाकर वाइल्ड पिग्स को, जंगली सुअरों को लोग अपने खेतों से दूर ड्राइविंग अवे, भगा रहे थे. सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड. कुछ जंगली सुअरों को गोली लग गई थी और कुछ बचकर भाग गए थे. वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बेयर केम आउट पैंटिंग इन द हॉट सन. और हमें लगा कि सब खत्म हो गया, सब जा चुके हैं, अब कोई वाइल्ड पिग नहीं है. तभी अचानक से एक ब्लैक कलर का स्लॉथ बेयर हाँफते हुए, पैंटिंग मीन्स जोर जोर की सांस लेते हुए, हॉट सन मीन्स गर्मी वाली उस धूप में निकल के आया, अचानक से निकल आया. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बेयर वांटनली. वांटनली मीन्स फॉर नो गुड रीज़न, विदाउट एनी रीज़न. तो ऑथर तो ऐसा था कि वो बिना किसी रीज़न के किसी भी जंगली जानवर को क्यों मारेगा, स्लॉथ बेयर को ऐसे ही बिना रीज़न के कभी नहीं मारता. बट unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the sloth bear on the spot. लेकिन ऑथर का एक कंपेनियन ऑथर की तरह नहीं सोचता था, ऐसा नहीं सोचता था, और ये उस बेचारे जानवर की बदकिस्मती थी. और उस ऑथर के एक कंपेनियन ने, फ्रेंड ने, प्रॉम्प्टली मीन्स जस्ट देन, अचानक से, तभी, एकदम से, शॉट द बेयर ऑन द स्पॉट, जहाँ देखते ही, ऑन द स्पॉट मीन्स देखते ही उस बेयर को गोली मार दी. एज वी रीच द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज्ड टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी. और हम उसको देख रहे थे, जो एनिमल, जो स्लॉथ बियर मरा हुआ पड़ा था, वहाँ पे गिर चुका था. तो हम सरप्राइज थे कि उसकी ब्लैक फर जो है वो मूव करनी शुरू हो गई, उसकी बैक, उसकी कमर के ऊपर से मूव कर रही थी, हिल रही थी. और फिर प्रोस्ट्रेट बॉडी मीन्स उस डेड बॉडी को, उस नीचे पड़ी हुई बॉडी को उस ब्लैक फर ने, जो उसकी बैक पर थी, उसने उस बॉडी को छोड़ दिया. मीन्स एक टुकड़ा उसके फर का कमर के ऊपर से साइड में उतर के आया. देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बेयर. और तब हमने देखा कि ये तो एक बेबी बेयर है. हमने देखा कि ये एक बेबी बेयर है. दैट हैड बीन राइडिंग ऑन हिज मदर्स बैक. और ये बेबी बेयर अपनी मदर की बैक पर राइड कर रहा था, अपनी मदर की पीठ पर चढ़ के बैठा हुआ था. व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर. और जब अचानक ही गोली लगने से, हर मीन्स उस मदर बेयर की डेथ हो गई. अब वो अपनी मदर की डेड बॉडी के कमर से उतर आया था. द लिटिल क्रीचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट. प्रोस्ट्रेट, फिर यहाँ पे आया है वर्ड, इट मीन्स जैसे कहते हैं ना, चारों खाने चित्त, बिल्कुल ही ज़मीन पर पड़ा हुआ, बिना हिले डुले. तो ये इट मीन्स लाइंग ऑन द ग्राउंड इन अ स्टिल पोजिशन. अपने उस पेरेंट, अपने उस मदर को, पेरेंट्स होता है माता पिता, पेरेंट हो तो मदर या फादर में से एक, और यहाँ पर मदर बेयर की बात हो रही है. तो वो बेयर जो है, लिटिल क्रीचर, जो बेबी बेयर था, वो अपनी मदर की डेड बॉडी के चारों तरफ चक्कर काटने लगा. मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज़, और बहुत ही पिटीफुल, जिसको सुन के दया आ जाए उसके ऊपर, ऐसी आवाज़ें, ऐसा शोर मचा रहा था, आवाज़ें निकाल रहा था. आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर. आई मीन्स ऑथर, इट मीन्स बेबी बेयर. बेबी बेयर के पास भाग के गया, उसको कैप्चर करने की कोशिश की. कैप्चर मीन्स पकड़ने के, अटेम्प्ट की, कोशिश की, ट्राइड. इट स्कूटेड इन टू द शुगर केन फील्ड. स्कूटेड का मीनिंग है रैन अवे. यहाँ पर एक वर्ड आपने शायद कभी ना सुना हो, स्कूट, SCOOT, स्कूट. स्कूट मीन्स टू रन अवे, भाग जाना.
आपको पता है स्कूटर वर्ड इसी से बना है, स्कूटर, ओके। स्कूट करने वाला एक इंजन मीन्स तेज़ी से भागने वाला एक इंजन, एक ऐसी गाड़ी, दो पहिया गाड़ी जो तेज़ी से आगे भागती है, स्कूटर, ओके। इट स्कूटेड, इट रैन अवे इनटू द शुगर केन फील्ड, गन्ने के खेत में भाग के घुस गया। Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck, while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. और ये जब भाग गया तो ऑथर और उसके कंपेनियन, उसके साथी इसके पीछे गन्ने के खेत में घुस गए इसको पकड़ने के लिए, और लास्ट में ऑथर ने इसको पकड़ लिया। स्क्रफ मीन्स बैक ऑफ द नेक, बिल्कुल नेक के ऊपर से, सिर और गर्दन के पास से, बैक ऑफ द नेक, स्क्रफ से इसको पकड़ लिया। वाइल इट स्नैप्ड, और ये झटके मार रहा था। स्नैप्ड मीन्स ट्राइंग टू बाइट, काटने की कोशिश कर रहा था या झटके दे रहा था अपनी गर्दन को। एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी, और पंजे मारने की कोशिश की, खरोंचे मारने की। विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, अपने लंबे मुड़े हुए पंजों के साथ इसने मुझे खरोंचने की, नोचने की कोशिश की। We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. हमने इसे एक गनी बैग में, गनी बैग होता है एक जूट का बना हुआ बैग, जूट बैग, ओके, बोरा जिसको बोलते हैं, एक बोरे में इसको डाल लिया, जिसको हम साथ लेके आए थे जब हम बेंगलोर से आए थे। और मैंने जब वापस बेंगलोर पहुंचा तो इसको जाते ही अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, अपनी वाइफ को एक गिफ्ट की तरह से इसको दे दिया। शी वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी हैप्पी। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, और उसने इसको, जैसे ही इसको ये बेयर मिला, उसने एक रंगीन रिबन इसके नेक में, गले में डाल दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय, शी क्रिस्टीन्ड इट ब्रूनो, और फिर जब उसे पता चला कि ये जो कब है, ये जो बेयर का बच्चा है, ये एक बॉय है, बॉय मीन्स एक मेल है, मेल बेयर है, तो उसने उसको क्रिस्टीन्ड मीन्स नेम्ड, उसका नामकरण कर दिया, नाम रख दिया। और क्या नाम रखा? ब्रूनो, ब्रूनो नाम उसका रख दिया। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल, और जल्दी ही ब्रूनो, छोटा सा बेबी था, बेबी बेयर, तो उसने जल्दी ही बॉटल से दूध पीना शुरू कर दिया, बॉटल से दूध पीना सीख लिया। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, और ये सिर्फ एक अगला स्टेप था उसका। एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, थोड़े ही दिनों में वो जो कुछ भी मिलता था हर चीज़ खाने और पीने लग गया। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, और एवरीथिंग ही कहना चाहिए, हर चीज़, हर कुछ, कुछ भी। बिकॉज फॉर ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि वो कोई भी दलिया, किसी भी टाइप का दलिया खा सकता था। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट, स्पेशली पोर्क, पोर्क होता है पिग का मीट, करी एंड राइस, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज। अब ब्रूनो हर चीज़ खाने लग गया, बहुत ही जल्दी हर चीज़ खाने लग गया, चाहे कोई भी चीज़ है, वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स, करी, राइस, चाहे उसमें कितने ही कॉन्डिमेंट्स डाले हों, कॉन्डिमेंट्स मीन्स स्पाइसेस, मसाले, कितने भी मसाले डाले हों, या फिर कितनी भी उसमें चिली हो, कितनी भी मिर्ची हो, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुछ भी खा लेता था, जो भी उसको मिलता हर चीज़ वो खा सकता था। एज फॉर ड्रिंक, और पीने की बात जहाँ थी, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एयरेटेड वाटर, एयरेटेड वाटर होता है कोल्ड ड्रिंक्स, एयरेटेड वाटर, बटर मिल्क होता है लस्सी, बियर, एल्कोहलिक लिक्कर, और शराब तक वो पी लेता था। एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, कुछ भी लिक्विड मिल जाए वो उसको पी जाता था।
कुछ भी खाने की चीज़ मिल जाए वो खा जाता था। इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश। रेलिश मीन्स पूरे चटखारे लेके, पूरा एन्जॉय कर करके वो हर चीज़ को टेस्ट ले लेके पीता था। द बेयर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आर 2 एल्सेशियन डॉग्स। ऑथर के पास 2 एल्सेशियन एक टाइप होती है डॉग्स की, तो एल्सेशियन डॉग्स थे ऑथर के पास 2, और ब्रूनो उनसे बहुत अटैच्ड हो गया, बहुत हिल मिल गया, फ्रेंडली हो गया। एंड टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आर बंगलो। बंगलो मीन्स बिग हाउस। उस बड़े हाउस में बहुत सारे कमरे थे, बंगलोज को कहा है। तो उसमें जो किराएदार रहते थे, टेनेंट्स, किराया देकर लोग जो रहते थे, उनके बच्चों के साथ भी बहुत फ्रेंडली हो गया था ब्रूनो। इट वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज। जब ये छोटा था, यंगर डेज में इसको बहुत टाइम तक फ्री छोड़ दिया जाता था, बिना बांधे खुला छोड़ दिया जाता था। एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आर बेड्स। और ये सारा दिन कभी किचन में भागता था, कभी खेलता था, कभी और इनके बेड में ही, ऑथर के बेड पे ही सो जाता था। वन डे एन एक्सीडेंट befell हिम। और एक दिन बेचारे के साथ एक एक्सीडेंट हो गया। आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इन टू माई लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में, ऑथर की लाइब्रेरी में रैट्स और माइस, चूहे, और मोटे वाले चूहे होते हैं रैट्स, और माइस होते हैं वो छोटी छोटी चूहियाँ, वो घुस आए थे। और उनको मारने के लिए ऑथर ने बेरियम कार्बोनेट, जो एक पॉइजन होता है, वो रख दिया था लाइब्रेरी में। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड। और ब्रूनो जैसे कि लाइब्रेरी में पहले भी जाया करता था, तो वो भी उस दिन भी लाइब्रेरी में एंटर कर गया। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन। और उसने जो पॉइजन वहाँ रखा हुआ था, क्योंकि ये कुछ भी खा लेता था, तो इसे लगा खाने की चीज़ है, उसमें से कुछ खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। और क्या असर हुआ जहर का? सबसे पहले वो पैरालाइज्ड हो गया, वो इतना ज़्यादा पैरालाइज्ड हो गया कि अपने आप खड़ा भी नहीं रह पाया, अपने फीट पे, अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह पाया, गिर गया। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स। लेकिन उसने अपने स्टम्प्स मीन्स अपने आगे के पैरों के ऊपर वजन डाल के अपने आप को वो घसीटता हुआ ले गया टू माई वाइफ, ऑथर की वाइफ के पास, हु कॉल्ड मी। और ऑथर की वाइफ ने ऑथर को बुलाया। आई गेस्ड वट हैड हैपन्ड। और मुझे अंदाज़ा हो गया कि क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंट। इस लाइन का मीनिंग है आई रश्ड ऑफ इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंट। ओके, भाग के मैं डॉक्टर के पास, वेट के डॉक्टर, वेटरीनरी डॉक्टर जो होता है, उसके घर पे उसको लेकर गया। अ केस ऑफ पॉइजनिंग। ये जहर खाने का एक केस था, ब्रूनो ने जहर खा लिया था। टेम बियर। और ये बताया कि ये पालतू बियर है हमारा। बेरियम कार्बोनेट। और बेरियम कार्बोनेट खा लिया था। व्हाट टू डू। क्या किया जाए। ये सब जो है डॉक्टर को ऑथर ने बताया कि ये पेट बियर है और ये जहर इसने खा लिया है। उस जहर का नाम बेरियम कार्बोनेट है। ये हमारा टेम बियर है, पालतू बियर है। और अब क्या करें? So we will continue the story.